बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है उस टॉपिक का नाम है स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपरपोज ईच अदर दे फॉर्म a special type of wave known as stationary or standing waves। कि ऐसी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और उनका एम्पलीट्यूड सेम हो लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, जब वो एक दूसरे के साथ सुपरपोज होंगी यानी कि मिलेंगी तो एक नई वेव बना के देंगी, जिसे हम किसका नाम देते हैं? स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। हम दो पैटर्न कंसीडर कर लेते हैं, ए और बी। अब इस ए और बी पैटर्न के अंदर बहुत सारी वेव्स हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया फ्रीक्वेंसी का और एम्पलीट्यूड का। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स। तो अब ए पैटर्न के अंदर देखें कि एक जो वेव होती है उसके अंदर एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। तो एक क्रस्ट और जब एक ट्रफ मिलता है तो एक वेव बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेव, यहाँ से यहाँ तक तीसरी वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथी वेव। तो ए पैटर्न के अंदर कितनी वेव्स हैं? 4 वेव्स हैं। इसी तरह बी पैटर्न के अंदर देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेव, यहाँ से यहाँ तक तीसरी वेव और यहाँ तक चौथी वेव। मतलब ए और बी पैटर्न के अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो कितनी हैं? 4। तो मतलब इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। दूसरा वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया एम्पलीट्यूड का। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है उसे हम किसका नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, चाहे वो क्रस्ट में हो चाहे वो ट्रफ में हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो वेव्स कंसीडर कर रखी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और जिनका एम्पलीट्यूड भी क्या है? सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक वेव राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी जो वेव है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ सुपरपोज होंगी, मिलेंगी, तो एक नई वेव बना के देंगी, जिसे हम किसका नाम देते हैं? स्टेशनरी वेव का या स्टैंडिंग वेव्स का नाम देते हैं। कैसे बनता है? ये जो वेव है ये ए वेव है, ठीक है, और जो दूसरी वेव है ये हमारे पास क्या है? बी वेव है। ठीक है, जब ये एक दूसरे के साथ सुपरपोज होती हैं तो ये एक नया पैटर्न, एक नई वेव बना के देती हैं, जिसे हम स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। अब ए और बी जो पैटर्न है इसके अंदर हर एक वेव का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? टी है। यानी कि पहली वेव का भी टाइम पीरियड टी, दूसरी वेव का भी टाइम पीरियड टी, तीसरी वेव का भी क्या है? टाइम पीरियड टी, चौथी वेव का भी क्या है? टाइम पीरियड टी। अब हम इन्हीं ए और बी वेव्स को मुख्तलिफ टाइम पीरियड पे इनको हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या रखते हैं जी? t इक्वल टू 0, फिर t इक्वल टू t/4, फिर t इक्वल टू t/2, फिर t इक्वल टू 3t/4, फिर t इक्वल टू t पे। इन सारे टाइम पे हम क्या करेंगे? इन पैटर्न को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या करना है जी? सबसे पहले इन वेव्स के ऊपर ए और बी दोनों वेव्स के ऊपर हमने क्या करना है? नंबर कंसीडर कर लेने हैं। डिजिट यहाँ पे हमने कंसीडर कर लेने हैं। यहाँ पे मीन उसको मैंने 1 का नंबर नाम दे रखा है। यहाँ पे 1, एक्सट्रीम पे 2, फिर मीन पे 3, फिर एक्सट्रीम पे 4, फिर मीन पे 5, फिर एक्सट्रीम पे 6, फिर मीन पे क्या है? 7। इस तरह हर एक वेव के ऊपर 7 नंबर हमने कंसीडर करने हैं, चाहे वो ए वेव हो चाहे वो हमारे पास क्या हो? बी वेव हो। अब इन नंबर कंसीडर करने का क्या मतलब है? इन नंबर की बुनियाद पे हम हर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो नंबर कंसीडर किए हैं इनमें से ऑड नंबर को ले लेते हैं, यानी कि जो ताक नंबर हैं। ताक नंबर कौन से यहाँ पे हैं? 1, 3,
5, 7। पहले हम इनको स्टडी कर लेते हैं, फिर इसके बाद इवन जो हैं 2, 4 और 6 को स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम आड नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखें ए वेव के अंदर यहाँ पे 1 है, इसी तरह यहाँ पे भी क्या है 1 है, यानी कि ये जो दोनों नंबर हैं ये कहाँ पे हैं, ये मीन पोजीशन पे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे जो इनका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 0 है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रा करके जो 1 है वहाँ पे मैंने एम्पलीट्यूड क्या है एक डॉट से ज़ाहिर कर रखा है कि यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड वो है क्या है 0 है। इसी तरह जब हम 3 की बात करेंगे तो 3 पे भी देखें ये भी मेन पोजीशन पे है, यहाँ पे भी देखें ये भी मेन पोजीशन पे भी है। तो यहाँ पे भी इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 0 है। तो यहाँ पे भी मैंने इसे एक डॉट से ज़ाहिर कर दिया है। ठीक है जी। फिर इस तरह यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, इनका यहाँ पे क्या है एम्पलीट्यूड 0। तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या कर दिया एक डॉट से कंसीडर कर लिया है। फिर इसी तरह 7 पे देखें, 7 पे फिर जो ए वेव है वो भी मेन पोजीशन पे है, यानी कि उसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। इसी तरह हमारे पास जो बी वेव है वो भी क्या है, उसका 7 जो पॉइंट है वो भी मेन पोजीशन पे है, इसका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है 0 है। ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे हमने एक डॉट से ज़ाहिर कर दिया है। हमारे पास ये पॉइंट जब टाइम इक्वल टू हमने 0 रखा तो 1, 3, 5, 7 का हमने एक पैटर्न डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, हमने एम्पलीट्यूड के लिहाज से हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। इस तरह जब हम नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं, जब टाइम हम क्या रखते हैं t इक्वल टू t/4। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फिर हमने जैसे हम पहले आड नंबर को देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे आड नंबर यानी कि जो ताक नंबर हैं, यहाँ पे देखें 1 यानी कि मैक्सिमम क्या है एक्सट्रीम। यहाँ पे जब हम v की बात करते हैं तो ये भी क्या है मैक्सिमम एक्सट्रीम है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा एम्पलीट्यूड जो होगा, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखें ये क्या है मैक्सिमम एक्सट्रीम, पॉजिटिव में एक्सट्रीम मैक्सिमम है, ये क्या है नेगेटिव में हमारे पास क्या है एक्सट्रीम मैक्सिमम है। तो देखें जब हमारे पास पॉजिटिव में एक्सट्रीम और नेगेटिव में एक्सट्रीम मिलेंगे तो ये एक दूसरे के जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 4 है। तो इसी तरह जो नेगेटिव ये जो बी वेव यहाँ पे ज़ाहिर कर रही है यहाँ तक, ये भी क्या है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये कितना है ये -4 में आएगा। तो 4 - 4 क्या होगा 0। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होगा हमारे पास एम्पलीट्यूड 0, यहाँ पर मैंने 0 ड्रा कर दिया। इस तरह यहाँ पे 3 पे देखें तो हमारे पास ये नेगेटिव साइड पे क्या है हमारे पास इसका क्रस्ट ट्रफ आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो यहाँ पे देखें जब बी वेव की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो फिर ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या होगा जो एम्पलीट्यूड डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 0 होगा। इस तरह 5 पे और 7 पे देखेंगे तो इनका भी हमारे पास क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। जब हम नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं t इक्वल टू t/2, तो यहाँ पे देखें 1, यहाँ पे देखें 1, दोनों मीन पे हैं, एम्पलीट्यूड 0, 3, 3 दोनों मीन पे हैं, इसका भी एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट 0, 5, 5 इसका भी एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है ये दोनों मीन पे हैं, इसका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट 0, 7, 7 ये भी मीन पे है, ये भी मीन पे है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास 0। इसी तरह जब हम नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं t इक्वल टू 3t/4, तो इनका भी सेम वही। अब यहाँ पे देखें ये नेगेटिव में हमारे पास क्या आ रहा है, इसका ये एम्पलीट्यूड आ रहा है और इसका पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड आ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है। तो हमारे पास इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0। फिर इस तरह 3 पे फिर सेम वही फिनोमेना होगा, 3 पे 5 पे 7 पे। इस तरह जब हम नेक्स्ट लास्ट इंटरवल की बात करेंगे तो वहाँ पे भी देखें ये दोनों पॉइंट 1, 1 मीन पे हैं, डिस्प्लेसमेंट 0, 3, 3 दोनों मीन पे हैं, डिस्प्लेसमेंट 0, 5, 5 दोनों डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है ये जो 0.5 दोनों मीन पे, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0, 7, 7 ये भी दोनों मीन पे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट 0। यानी कि जब हम आड नंबर की बात करते हैं 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है। तो इन्हीं नंबर की वजह से, आड नंबर की वजह से इन्हीं वेव को हम किसका नाम देते हैं स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं या स्टैंडिंग वेव्स का इनको नाम दिया जाता है। तो पहले तो हमने इनका देख लिया आड नंबर। अब हम बात करते हैं
इवन नंबर की। ठीक है, इवन नंबर कौन कौन से यहाँ पे हैं, 2 है, 4 है और क्या है, 6 है। तो दोनों वेव्स के हमने इवन नंबर को देख के इनका डिस्प्लेसमेंट को हमने देखना है। अब यहाँ पे देखें ए वेव जो है इसका इवन नंबर यहाँ पे, तो ये देखें मैक्सिमम यहाँ पे एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम फासला। ठीक है, यहाँ पे भी देखें तो सेम, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ड्रा कर रखा है। ये भी देखें पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में हमारे पास एम्पलीट्यूड है। जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक मैक्सिमम, एक ज़्यादा हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें 4, तो 4 कौन सा है, यहाँ पे ये पॉइंट इसको ज़ाहिर कर रहा है और ये 4 ये भी इसको ज़ाहिर कर रहा है। तो दोनों ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ज़ाहिर कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, और ये भी क्या कर रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को ज़ाहिर कर रहा है। मतलब ये दोनों टर्फ हैं। ठीक है, और दोनों क्या है, नेगेटिव में है। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ज़ाहिर होगा, किसमें, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव में क्या मैक्सिमम आ रहा था, तो इसको मैंने क्या कर लिया, 2 पे एक एरोहेड से ज़ाहिर कर लिया कि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, फिर 4 पे क्या है हमारे पास, 4 पे भी ये क्या कर रहा था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर कर रहा था, लेकिन नेगेटिव एक्सिस में। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको एरोहेड से ज़ाहिर कर दिया कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 पे बात करते हैं। तो 6 पे फिर ये पॉजिटिव में, ये क्या है, पॉजिटिव में मैक्सिमम। तो जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे, सुपरपोज होंगे, तो एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ज़ाहिर करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा। जब हम नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं, यहाँ पे इवन नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखें 2 यानी कि मेन पोजीशन पे है, यहाँ पे भी 2 क्या है, मेन पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो 2 पे देखें मैंने यहाँ पे एक डॉट ज़ाहिर कर रखा है। इसी तरह 4 पे देखें तो 4 पे यहाँ पे भी ये एम्पलीट्यूड 0, यहाँ पे भी क्या है, एम्पलीट्यूड 0, यानी कि दोनों मेन पोजीशन पे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। इस तरह 6 की बात करें तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी देखें 6 के ऊपर दोनों मेन पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं, जब टाइम t इक्वल क्या होता है, t/2। यहाँ पे हम इवन नंबर की बात करते हैं। 2 पे देखें तो 2 यहाँ पे क्या है, हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पे भी देखें ये भी नेगेटिव में क्या कर रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर करेंगे, किसमें, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे क्या है, इसको नेगेटिव में क्या कर दिया हमने, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ाहिर कर दिया एरोहेड से। इस तरह यहाँ पे देखें 4 ये पॉजिटिव में, ये भी क्या है, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे इसके डिस्प्लेसमेंट को क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर कर रखा है। इस तरह यहाँ पे 6 का देखें ये मैक्सिमम ज़ाहिर कर रहा है, ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम। जब ये एक दूसरे के साथ सुपरपोज होंगे, मिलेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पे क्या किया, एक एरोहेड से इसका डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर कर रखा है। सेम यहाँ पे फिनोमेना देखें, 2 ये भी मेन पे, ये भी मेन पे, 4 भी मेन पे, 6 भी मेन पे। तो यहाँ पे सारे जो इवन पॉइंट हैं वहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब यहाँ पे देखें ये 2 पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गुजार कर रखा है। 4 की बात करें तो यहाँ पे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, 6 की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास इवन नंबर हैं, ठीक है, वो कहीं पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं, और कहीं पे वो मीन पोजीशन पे आ रहे हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं जी, हमारे पास 0 डिस्टेंस को, 0 डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास इवन नंबर हैं, ठीक है, या हमारे पास ये जो 2, 4 और 6 नंबर हैं, ये क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। कभी एक्सट्रीम पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गुजार करते हैं, और मीन पे हमारे पास क्या करते हैं, 0 डिस्प्लेसमेंट गुजार करते हैं। फिर एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम पे, फिर मीन पे हमारे पास 0 डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलवेज ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेट करते रहते हैं, कभी एक्सट्रीम कभी मीन, कभी एक्सट्रीम कभी मीन। लेकिन हमारे पास जो आड नंबर हैं 1, 3, 5, 7, वो हमेशा 0 डिस्प्लेसमेंट, देखें यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑलवेज एट रेस्ट।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं स्टेशनरी वेव के अंदर कि जब ये 2 वेव एक दूसरे के साथ मिलती हैं हमारे पास एक नया पैटर्न, एक नई वेव यहाँ पे बना के देते हैं, ठीक है, जिसको हमने स्टेशनरी वेव का या स्टैंडिंग वेव्स का नाम दे रखा है। अब इसमें देखेंगे ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है मीन पे जो पॉइंट हमारे पास, इनको मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है नोड का, और जो हमारे पास ये पॉइंट है जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ज़ाहिर कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इनको मैंने किसका नाम दे रखा है, एंटी नोड का नाम दे रखा है, ठीक है। अब हम इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि नोड और एंटी नोड की क्या डेफिनेशन है। अब नोड यहाँ पे क्या है, द पॉइंट्स विच शोज परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड नोड्स, कि नोड्स ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होता है वो यहाँ पे मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे मीन पे तो हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो फासला होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट्स विच शोज परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड नोड्स, के ऐसे पॉइंट जो हमेशा क्या दें, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करें, उन पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं, नोड का नाम देते हैं। अब दूसरा है जी एंटी नोड, द पॉइंट्स विच शोज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, के मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक या इसकी बात करें तो यहाँ तक, या इसकी बात करें यहाँ तक, या यहाँ तक बात कर लें, इन पॉइंट को हम किसका नाम देंगे, एंटी नोड का नाम देंगे। मीन पोजीशन पे जो पॉइंट आते हैं उनको हम नोड का नाम देते हैं जो कि ज़ीरो एम्पलीट्यूड को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, और जो एक्सट्रीम पोजीशन पे पॉइंट आ रहे हैं उनको हम एंटी नोड का नाम देते हैं, और वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद हम जनरल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड इज़ लैम्डा बाई 2, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड इज लैम्डा बाई 2, कि 2 लगातार नोड या 2 लगातार एंटी नोड के दरमियान जो फासला होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये भी नोड है, ये भी नोड है, 2 लगातार 2 कंसेक्टिव नोड के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, लैम्डा बाई 2 है। और जब हम एंटी नोड की बात करें तो यहाँ पे देखें एंटी नोड से एंटी नोड का जो फासला है वो हमारे पास क्या है, लैम्डा बाई 2 है। तो ये 2 पॉइंट इन्हीं को ज़ाहिर कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड आ नेक्स्ट एंटी नोड इज़ लैम्डा बाई 4। पहले हमने बात की नोड से नोड तक का या एंटी नोड से एंटी नोड तक का जो फासला है वो है लैम्डा बाई 2, लेकिन जब हम बात करेंगे एक नोड से एंटी नोड तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो वो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो फासला होगा वो क्या होगा, लैम्डा बाई 4। यानी कि ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो नोड से एंटी नोड तक का जो फासला होगा वो हमारे पास क्या होगा, लैम्डा बाई 4, या एंटी नोड से नोड तक का जो फासला होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास लैम्डा बाई 4 के बराबर होगा। हम इनकी एनर्जी की बात कर लेते हैं कि एनर्जी का इनमें क्या ताल्लुक़ रहता है। यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है, एनर्जी रिमेन्स कन्फाइंड बिटवीन नोड्स, कि एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहती है, कन्फाइंड रहती है, फिक्स रहती है, कहाँ पे, नोड्स के दरमियान, क्योंकि नोड्स जो हैं वो हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, जो यहाँ पे हमेशा मीन पोजीशन पे ही रहते हैं। पहले भी हमने इसकी तारीफ़ कर ली है, ठीक है, इसको बयान किया है, जो नोड होते हैं वो हमेशा कहाँ पे हैं, मीन पोजीशन पे हैं, ठीक है, और ये हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, इस वजह से इसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है, कन्फाइंड रहती है। बट एनर्जी चेंज फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल टू काइनेटिक व्हेन एंटी नोड्स ऑसिलेट। अब हमने एंटी नोड के पीछे बात की थी, तो एंटी नोड क्या थे, कभी वो मीन पोजीशन पे आ रहे थे, कभी वो एक्सट्रीम पे, कभी वो मीन पे, कभी वो एक्सट्रीम पे, यानी कि वो ऑसिलेट कर रहे थे। जब वो ऑसिलेट करते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। अब पोटेंशियल कब होती है और काइनेटिक कब होती है, इस बात को हम देख लेते हैं। व्हेन एंटी नोड्स आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन एनर्जी इज़ होली पोटेंशियल, कि जब हमारे पास एंटी नोड्स कहाँ पे होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे,
तो उस टाइम क्या होगा, हमारे पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, सारी की सारी पोटेंशियल होगी। और जब नोड व्हेन एंटी नोड आर पासिंग थ्रू देयर मीन पोजीशन देयर एनर्जी इज होली काइनेटिक। जब वो मीन पोजीशन से गुजरेंगे तो उनके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक। तो इस तरह ये एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होती, एनर्जी यहाँ पे क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एंटी नोड है वो भी क्या करें, ऑसिलेट करें, कभी वो मीन पे, कभी क्या होते हैं एक्सट्रीम पे, ठीक है जी। तो इस वजह से जो एनर्जी होती है काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, ये भी क्या करती है, ऑसिलेट करती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।